यादवों का सबसे अगर कोई दुश्मन बिहार में अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं शिवशंकर सिंह, सौराष्ट्र भारत के लिए। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। जगह जगह स्तरीय, उच्च स्तरीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोगों का क्षेत्र में दौरा हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि प्रथम चरण में गया लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ चुनावी सरगर्मी शोर जोर से चल रही है। जगह जगह पर कहीं रोड शो, कहीं सभा के माध्यम से आम जनता के बीच प्रत्याशी जा रहे हैं, उनके साथ में नेता कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं। और इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी आए, कुमार सर्वजीत भी घूम रहे हैं, आपको ये जीतन राम मांझी भी घूम रहे हैं और दोनों में ज़बरदस्त यहाँ घमासान चल रहा है। आइए चुनाव संबंधी कुछ जानकारियाँ हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं। जो आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के से कांग्रेस, जनता दल, अब राष्ट्रीय जनता दल में भी अपना ये योगदान दे रहे हैं और समाज में जा कर के लोगों के बीच उनके दुख दर्द देखते आ रहे हैं। और आज उनसे बात करते हैं। हमारे साथ दूसरे नेता हैं जो अभी वर्तमान में ये मुखिया हैं और संजोग ऐसा कि इनका भी नाम सुरेंद्र यादव है और इनका भी नाम सुरेंद्र यादव है। तो आइए मैं पहले इनसे बता दूं कि क्या यहाँ का स्थिति बन रहा है, आम जनता का रुझान क्या है। मेरा सौराष्ट्र भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब हमको आप ये बताएं कि अभी यहाँ का जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी चल रही है। आप तो देख रहे हैं, बहुत दिन से आप लगातार घूम रहे हैं। आपसे पहले भी मैं मिल चुका हूँ और हर सार्वजनिक जगह पर लोगों के बीच भी घूमते मैं आपको देखता हूँ। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी इस बार। देखिए, हम लोग 6 विधानसभा में घूम रहे हैं। हम लोग सब जगह स्थिति देख रहे हैं। एनडीए का बहुत मजबूती से पकड़ है। हर जात में, हर समाज में हमारे साथ लोग जुटे हुए हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है आम जनता की प्रतिक्रिया क्या है, क्या देखें? आम जनता का प्रक्रिया है कि जो मेरा अगेंस्ट महागठबंधन है वो जात पात की ही राजनीति करते हैं। यादव समाज चढ़ बढ़ के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर वोट देना अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसको भी बोलना बंद करता है, रोक देता है। क्या ये किन की बात आप कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का मैंने बात कर रहा हूँ, जो जात पर बात करता है लोग। एनडीए में जो है जात पात की नहीं, हर लोग इसमें साथ हैं। यादव हो, मुसर हो, पसवान हो, मौरी हो, बनिया हो, मतलब जितने जात हैं सब इनके साथ हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जनता के बीच सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ जैसे उज्ज्वला योजना है, गे वहाँ मिले, शौचालय है, लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, कह रहा है हम अनाज मिल रहा है। इतना अनाज आज 10 साल से अभी तक मिल रहा है, फ्री अनाज, गैस भी मिला। और भैया यूज नहीं कीजिएगा तो कोई जाके दिया नहीं जला देगा। बाकी सरकार का भावना जो हमारे प्रधानमंत्री जो दिए आज लोग गुनगा रहा है। नहीं, आज मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। चूँकि यही पार्टी के मुखिया जो हैं दिखा रहे हैं और नवरात्रा स्टार्ट होने के पहले, क्या इस पर क्या कहना? दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। विनाश है, छठ है, नवरात्रा है, कलश लेके सीना पर लोग 9 दिन सोता है। उस तरफ हम मछली और मुर्गा दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर पर। विनाश काल बुद्धि है, इस पर क्या कहें। तो क्या आप क्या कहना है कि आम जनता में अगर इनकी जीत पक्की है? हाँ, इनका जीत पक्की है। क्या सर मुखिया जी, अब आप बताएं, आप भी घूम रहे हैं और बहुत सौभाग्यशाली आप हैं कि आज आपके मित्र आपके साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल से बगावत करके अब भाजपा में आकर के खड़े हैं। देखिए, इस पर आप क्या? हम तो 90 से पहले राजनीति में हैं और
और हमने आरजेडी का रहा सब दिन। जिस समय दमकीपा लोग जनता दल लोक दल से हैं, हमने एक बार और लालू यादव से मिले तो हम लोगों को रगेद के पुलिस से रगेदवा दिया और कहा कि ये सब गलत आदमी है। हमने कहा आपसे कोई बड़ा गलत है, इतने में लाठी चार्ज करवा दिए थे। उससे भी मेरा मन दुखी हुआ और इन लोग के जाने के बाद मिलता उलता नहीं है और नहीं मिलता है, इसलिए हमने सोचा कि जनता दल से भी हम चुनाव लड़े। 96 में सम्मान मिला, 10 में भी हम टिकट मांगे गए, नहीं मिला। हमको सम्मान मिला बीजेपी में, हमने गया घूमा और जाने के बाद मेरे मित्र नवल किशोर यादव MLC हैं, 6 बार से वो जीते हैं। राम कृपाल जी भी मेरे रिलेटिव में भी दूर दरार में हैं। उन लोगों में नित्यानंद राय जी सब कहे कि वो बीजेपी में क्या उसमें पड़ा है से चले आओ। क्या बीजेपी में आपको मान सम्मान किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं हो रही? कोई कमी नहीं है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं है इस पार्टी में, हमने भेदभाव भी देखा और यहाँ एक तरह से बदनाम है यादव लोग। हम भी यादव हैं, लेकिन आज तक हमारा ये नहीं रहा कि मैं किसी को तंग करूं, फजत करूं। लेकिन ये आरजेडी का ये ऐसा जेनरेशन भी कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि इन लोगों ने हमेशा दबे कुचले को, इन लोगों ने चाहे जात हो या प्रजात हो, उसको शोषण करने का काम किया और कर भी रहे हैं। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि बीजेपी में ज्वाइन करें और मान सम्मान मिले। और एक चीज़ और देखें कि 70 साल में कांग्रेस जो नहीं किया वो 70 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में नरेंद्र जी मोदी जी ने ये जो काम किए, 370 हटाए और देश 22-23वां नंबर पर था। वो देश को बहुत नज़दीक लाए और तमाम देश में इंदिरा गांधी भी एक देश के लिए महिला थी, वो देश के लिए मरती थी। और उनके बाद ये नरेंद्र मोदी जी जब से देश का प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश का इतना आगे बढ़ाने का काम किया कि हर देश भारत से अब डरता है और डरने का काम करता है और सम्मान दिया। और आज तक प्रधानमंत्री आज रहे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देवगौड़ा रहे, चंद्रशेखर रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, नरसिम्हा राव रहे, लेकिन कोई विदेश इतना सम्मान नहीं किया कभी प्रधानमंत्री को 70 बरसों में। लेकिन 11 साल में, इनको 10 साल में जो सम्मान देने का काम किया, जो तमाम वर्ल्ड में जो आज किसी देश में नहीं किया, और इनको लोगों ने डरता है मोदी जी से। और हम लोगों ने आरजेडी छोड़ इसलिए दिया कि सम्मान तो बहुत बड़ी चीज़ है, सम्मान कोई भी नहीं देगा तो नहीं देंगे। और लालू यादव जो भी किए वो अपने वंश के लिए किए, बेटा बेटी, दामाद और बेटी और साला, और दोनों साला राजनीति में पति पत्नी रहे। और जो आरक्षण लेने का काम इन्होंने किया वो अपने परिवार को दिया। और अपने जानते भर में पप्पू यादव को ले लीजिए, बीमा भारती कई रोज से गई, टिकट दे दिया लालू यादव। सेटिंग था इसको कि मेरे बेटा के सामने कोई भी राजनीति ग्वार का बेटा आगे नहीं बढ़े। आज देख लीजिए कन्हैया कुमार कितना बड़ा नेता उभरा नया में, आज उसको भी वहाँ पहले ही टिकट दे दिया। यादवों का सबसे अगर कोई दुश्मन बिहार में अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। और इन लोगों को जो मोनोपोली चल रहा है सिर्फ वंशवाद के लिए। आज देखिए 4 बार यहाँ गया जिला में, और जीतनराम मांझी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इतना बड़ा नेता अभी तक के महादलित में, एक पासवान रामविलास पासवान आए, एक ये जीतनराम मांझी हैं। बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हर जात को लेके चलते हैं, विकास को लेके चलते हैं। आज देखिए कंडी में बांध बांधने की बात कर रहे हैं, विकास की बात करते हैं। आपका ये यहाँ से नदी ई पट्टी और ऊ पट्टी दोनों बांध के बीच में रोड नदी किनारे ले जाने का काम करने के लिए कहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं सोन से पानी
हलवों में लाएंगे, उसके अति विकास करेंगे। हमारा यहाँ एक मंत्री के रूप में इन्होंने जीत के जाएंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे और विकास करेंगे। तमाम जाति 17-18 जात एक दने है, यादव और मुसलमान और पासवान एक दन है, उनका भी वोट मेरे साथ आ रहा है कड़ाही छाप में। कल यहाँ चिराग पासवान जी का भी दौरा हुआ था। चिराग पासवान जी के दौरा जो हुआ था, हम तो थे फतेहपुर में, हम लोग दोनों भाई थे और कुछ गांव में चले गए, आए तो देखे भीड़ इतना था कि तेजस्वी यादव से तेगना भीड़ था फतेहपुर में चिराग पासवान का, और रोड शो भी था। कल भी एक ढीबर में देखे, वहाँ भी भीड़ नहीं था, फेलवर हो गए और तेजस्वी का, और इतना डर गया है। कहीं मुखिया जी ये तो नहीं कि ये मछली दिखाए, सनातन विरोधी काम किए, कहीं इसका असर तो नहीं आप देख रहे हैं? देखिए, वो हिंदू होता तो ऐसा ही काम नहीं करता। पहली बात तो इन्होंने हिंदू धर्म में शादी नहीं किया, तो हिंदू धर्म के बारे में इसको जानकारी ही नहीं है। इसलिए अगर यादव होता तो यादव के गरीब का बेटी से शादी कर लेता। आज हम मुख्यमंत्री के बेटा होते तो मैं अपने गरीब गोईठा ठोकने वाली बेटी से मैं अपने बेटा को शादी कर देता। लेकिन उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनका अपना बढ़ने का देखना है। लालू जी भी खाते थे, लालू जी भी के वंश है, बेटा है, तो लालू जी वाला रौलवा लावेगा ना भाई। अब जो हिंदू रहेगा वो कभी मांस मछली नहीं खाएगा नवरात्रा और छठ में। इसीलिए हम लोगों ने कड़ाही छाप को यहाँ 3 लाख वोट से आगे से जिताने जा रहे हैं। यहाँ का तमाम वोटर पैक हो गया है, देने के लिए एकदम इच्छुक हो गया है कि मैं जीतन राम मांझी को नहीं देने जा रहा हूँ, मैं एक कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार को मैं अपना वोट देने जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि अभी सिलसिलेवार ढंग से दोनों क्षेत्रीय नेताओं से जो बहुत ही कर्मठ हैं और इस चुनाव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब से चुनाव का आगाज़ हुआ उस समय से अभी तक के, और इन्होंने क्षेत्र के स्थिति के बारे में बताया, हर तरह से इनसे बात किया गया। अब तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सौराष्ट्र भारत न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।